प्रश्न 1, रिक्त स्थानों को भरें। तो प्रश्न 1 का पहला है, वृत्त की परिमाप इसकी, तो यहां पे हम भरेंगे परिधि। क्या भरेंगे? परिधि। वृत्त की परिमाप इसकी परिधि कहलाती है। तो रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? परिधि। दूसरा, मापों पर विचार किए बिना वृत्तों में वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात ग्रीक अक्षर पाई द्वारा प्रकट की जाती है। तो वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अनुपात ग्रीक अक्षर पाई द्वारा प्रकट की जाती है। तो यहां पे क्या भरेंगे? पाई। पाई इस तरह से लिखते हैं। तीसरा, आर्यभट्ट द्वारा दिया गया पाई का सन्निकट मान है 3.1416। तो आर्यभट्ट द्वारा दिया गया पाई का सन्निकट मान तो आर्यभट्ट द्वारा पाई का सन्निकट मान कितना दिया गया है? 3.1416। यानी इस पाई का आर्यभट्ट द्वारा 3.1416 सन्निकट मान दिया गया है। प्रश्न 4, तो 4 में है 22/7, फिर खाली स्थान है का सन्निकट मान है। तो पाई लिखेंगे यहाँ पे खाली स्थान में, यानी 22/7 पाई का सन्निकट मान है। तो अगर दशमलव में लिखना है पाई का मान तो 3.141 लिखते हैं, और पूर्णांक में लिखना है तो 22/7 यानी भिन्न के रूप में। तो 22/7 क्या है? पाई का सन्निकट मान है। तो यहाँ पे क्या भर देंगे? पाई खाली स्थान में। पांचवा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2x हो तो वृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है? सूत्र परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, 2πr। परिधि बराबर कितना होता है? 2πr। तो r क्या हो गया? त्रिज्या, यानी वृत्त का त्रिज्या, यानी वृत्त का परिधि या परिमाप कहिए का सूत्र होता है 2πr। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है? त्रिज्या 2x। तो 2π गुना 2x r के जगह पे, यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है यहाँ पे? प्रश्न 5वां में, यानी खाली रिक्त स्थान में 5वां में क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है 2x और परिधि पूछ रहा है वृत्त का। तो परिधि का सूत्र होता है 2πr, यानी 2πr हो गया त्रिज्या। वृत्त का त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r दिया हुआ है 2x। तो कितना हो गया? देखिए 2 दूना 4, यानी 4πx। तो परिधि कितना हो जाएगा? 4πx। तो इसमें हम रिक्त स्थान में भर देंगे 4πx। इस तरह से निकाल लेंगे। परिधि का, वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2πr, और r दिया हुआ है हमें, यानी त्रिज्या दिया हुआ है 2x। तो r के जगह पे 2x लिख लेंगे, तीनों गुना में है तो 2π गुना 2x कितना हो जाएगा? 4πx। 2 दूना 4 πx। इस तरह भर देंगे इसको। प्रश्न 6, किसी वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या यानी r दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6.28। देखिए 6.28 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, 6.28 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है? उसका व्यास, यानी d पूछ रहा है। तो d बराबर क्या होता है? 2r। d बराबर होता है 2r, यानी 2 गुना r कितना है? 6.28, यानी कितना हो जाएगा? तो इसको गुना कर देंगे। तो 8 दूना 16, देखिए 8 दूना 16, 2 दूना 4 1 5, दशमलव देंगे और 6 दूना 12, यानी 12.56 सेंटीमीटर। तो हम क्या भर देंगे? ये रिक्त स्थान में हम भरेंगे ये पूरा 12.56 सेंटीमीटर। तो अगर वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए त्रिज्या को r से लिखते हैं, ठीक है, वृत्त का त्रिज्या को, वृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं और व्यास को d से लिखते हैं। वृत्त का व्यास को d से लिखते हैं। तो देखिए
वृत्त का त्रिज्या, मान लीजिए ये वृत्त है, तो त्रिज्या यानी केंद्र से यहाँ तक की दूरी को, केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। ठीक है। और अगर ये पूरा को हम मिला दें, यानी केंद्र दोनों तरफ, देखिए इसको हम कहते हैं डी यानी व्यास, ये पूरा को। तो त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। अगर त्रिज्या 6.28 है तो इसका दुगना हो जाएगा, यानी डी बराबर 2r, यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा, और त्रिज्या होता है आधा, बस केंद्र से परिधि तक। और देखिए केंद्र से गुजरते हुए दोनों वृत्त के परिधि को छुए, ये दोनों तरफ छू रहा है, तो ये हो गया व्यास। और देखिए केंद्र से परिधि तक ये हो गया त्रिज्या। तो त्रिज्या को r से लिखते हैं और व्यास को d से। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है, और त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो त्रिज्या दिया हुआ है तो d बराबर यानी व्यास बराबर 2r हो जाएगा, यानी 2 गुना 6.28 यानी 12.56 सेंटीमीटर। तो इस तरह निकाल लेंगे। तो प्रश्न 1 में हम इस तरह रिक्त स्थान को भर देंगे। पहला में परिधि, दूसरा में पाई, तीसरा में 3.1416, चौथा में पाई, पांचवा में परिधि, ये माफ कीजिए, पांचवा में परिधि बराबर निकालना है तो 4 पाई x भरेंगे, ये भरेंगे। और छठा में व्यास कितना भर देंगे? 12.56 सेंटीमीटर। प्रश्न दूसरा, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि निम्नांकित में कौन होगा? तो हमें क्या दिया हुआ है? वृत्त की त्रिज्या यानी r दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ r बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r दिया हुआ है, यानी वृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना है, वृत्त की त्रिज्या को r से लिखते हैं। तो r बराबर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। प्रश्न में देखिए कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, तो त्रिज्या को r से लिखते हैं, तो r बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है हमसे कि उसकी परिधि, तो देखिए परिधि, तो परिधि बराबर सूत्र होता है, यानी वृत्त का परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r। तो 2 गुना पाई का मान लिखेंगे 22/7। पाई का मान क्या होता है? 22/7। अगर कहीं भी कुछ दशमलव में अगर मान नहीं दिया हो तो वहाँ पे हम 22/7 अपने मन से लिख देंगे, क्योंकि पाई का मान क्या होता है? 22/7। अगर जहाँ पे दशमलव का जरूरत होगा, ठीक है, तो वहाँ पे दिया रहेगा कि इतना मान आप रखिए पाई का। जब जहाँ पे कुछ नहीं दिया हो तो वहाँ पे 22/7 रख देंगे अपने मन से। तो पाई का मान क्या रख देंगे? 22/7 गुना r कितना दिया हुआ है, यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7। यहाँ पे 7 से गुना करेंगे, देखिए r तीनों गुना में है, तो 2 गुना पाई का मान लिखेंगे 22/7, और r दिया हुआ है 7। तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, यानी 22 दूना 44। तो त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो परिधि भी सेंटीमीटर में होगा। यानी प्रश्न दूसरा में 44 सेंटीमीटर में, ये विकल्प दूसरा दिया हुआ है तो उसमें हम टिक लगा लेंगे, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो अगर किसी वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसका परिधि कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए 44 सेंटीमीटर, यानी दूसरा में टिक लगाएंगे। प्रश्न 3, किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास निम्नांकित में कौन है? तो प्रश्न 3 में क्या क्या दिया हुआ है? परिधि। तो लिखेंगे परिधि बराबर दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास, ठीक है, व्यास पूछ रहा है तो व्यास को d से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? d से। तो परिधि कितना दिया हुआ है? 44 सेंटीमीटर। तो पहले हम परिधि का सूत्र रख करके त्रिज्या निकाल लेंगे। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r,
यानी 2 पाई आर बराबर 44 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 44। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुना आर बराबर 44। इस तरह लिख लेंगे। पाई का मान 22/7, आर हमें निकालना है यानी त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या अगर निकल गया तो व्यास निकाल देंगे, क्योंकि व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे? त्रिज्या निकाल लेंगे। अब देखिए, तो आर बराबर कितना हो जाएगा? तो अतः आर बराबर लिख लेंगे 44/7/22 ये कैसे हो गया? तो यहाँ पे देखिए 7 भागा में है बराबर के बाएं तरफ, तो दाएं तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, दाएं तरफ जाएगा तो गुना में हो जाएगा। और 2 गुना 22 आर के साथ गुना में है बराबर के बाएं तरफ, तो 2 गुना 22 को हम दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 22 दूना 44, 44 से 44 कट गया, यानी आर बराबर कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो आर यानी त्रिज्या आ चुका है। हमसे क्या पूछ रहा है? व्यास। तो देखिए, यानी व्यास को हम डी से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं? डी से। तो डी बराबर होता है 2r। डी बराबर सूत्र क्या होता है? 2r। यानी व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना। तो त्रिज्या कितना लाए हैं? 7 सेंटीमीटर, यानी 7 दूना 14 सेंटीमीटर हो जाएगा व्यास। तो इसका उत्तर क्या होगा? 14 सेंटीमीटर। तो परिधि से हम पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर, तो उसको रख के त्रिज्या निकाल लेंगे। और त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, यानी 2 से गुना कर देंगे। फिर देखिए 2 से गुना किए हैं यहाँ पे, तो त्रिज्या कितना? ये त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, यानी दुगना। तो प्रश्न 3 का पहला हो जाएगा इसका उत्तर। अब प्रश्न 4 हल करेंगे। तो प्रश्न 4 क्या है?